नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि आकृति 9.15 में 9.15 आकृति इस वाली आकृति को बोल रहा है। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो ए बी सी डी है ये एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ये जो ए ई है ये डी सी पर लंब है और ये जो सी एफ है सी एफ ये ए डी पर लंब है। ठीक, और इसमें हम लोगों का मान भी दिया गया है। क्या बोल रहा है कि ये जो ए बी है ये 16 सेंटीमीटर का है। तो ए बी बराबर कितना हो गया, तो 16 सेंटीमीटर लिख ले रहे हैं। और ए ई बराबर कितना है, तो 8 सेंटीमीटर। ये जो ए ई लंब है ये कितना बता रहा है, तो ये 8 सेंटीमीटर बता रहा है। और ये जो सी एफ है ये कितना, तो 10 सेंटीमीटर का बता रहा है। ये जो सी एफ लंब जो ए डी पर है ये कितना है, तो 10 सेंटीमीटर का है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लिए, जितना भी मान हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था। तो हम लोग एक चीज़ को देखेंगे कि ये जो ए बी सी डी है ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो अगर ये जो ए बी है ये किससे, डी सी से बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो डी सी है ये भी 16 सेंटीमीटर का ही होगा। और ये जो ए डी है इसको हमें क्या बोल रहा है कि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक, ए डी कितना का है ये चीज़ हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दिया है उस चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, तो दिया है, क्या क्या दिया गया है हमें कि ये जो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ये जो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है इसमें क्या, तो ये जो ए ई है ये लंब है किस पे, डी सी पर। ठीक, और ये जो सी एफ है ये भी लंब है किस पे, तो ए डी पर। और क्या दिया गया है, तो ये जो ए बी है इसको 16 सेंटीमीटर बताया गया है और ए ई है इसको 8 सेंटीमीटर। और ये जो सी एफ है ये कितने का है, तो 10 सेंटीमीटर का है। और हमें जो ज्ञात करना है उसे भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि ये जो ए डी है इसका कितना मान है, इस चीज़ को हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ए डी का मान। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ये जो सवाल है ना ये किस पे बनेगा, तो ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें आधार हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ये जो डी सी है ये एक आधार हो जाएगा और ये जो ए डी है ये आधार हो जाएगा। तो डी सी का ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, और ए डी का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो सी एफ हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे तुरंत बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी सी को आधार मानने पर। ठीक है, आधार मानते हुए ये जो डी सी है इसको हम लोग यहाँ पे आधार मानेंगे। तो जब हम लोग डी सी को आधार मानेंगे तो इसमें हमें ऊंचाई चाहिए होगा। तो ऊंचाई क्या है इसमें, तो ए ई है, और आधार क्या है, तो डी सी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें आधार क्या है, डी सी है, तो डी सी मल्टीप्लाई ऊंचाई कितना है, तो ए ई है, तो ए ई, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से ये जो ए डी है इसको आधार मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए डी को आधार मानते हुए। ठीक है, अब क्या, तो हम लोग ए डी को आधार माने हैं। जब हम लोग ए डी को आधार मानेंगे तो इसका ऊंचाई सी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें हम लोग जब ए डी को आधार माने हैं तो ए डी गुने ऊंचाई होता है, यानी कि आधार गुने ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आधार क्या है हम लोगों का, ए डी है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो सी एफ, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से।
ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो समीकरण 1 में क्या है, तो डी सी गुने ए ई ये बराबर हो जाएगा किससे, तो ए डी गुने सी एफ से। ठीक, ये जो डी सी है ये गुने ए ई ये बराबर हो जाएगा किससे, तो ए डी गुने सी एफ से। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा अब ये चित्र में देखेंगे तो ये जो ए बी है इसका मान कितना है, 16 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ये जो डी सी है इसका मान कितना होगा, इसका भी 16 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, तो आमने सामने का भुजा समांतर होता है। ठीक है, तो ये अगर ए बी 16 सेंटीमीटर का है तो डी सी भी कितना का होगा, 16 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पे हम लोग डी सी कितना है, तो 16 सेंटीमीटर इसका मान लिख दिए, गुने में ए ई कितना है, ये जो ए ई भुजा है जो कि लंब है डी सी पर, इसका कितना मान है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गुने 8 कर देते हैं, बराबर का हो जाएगा ये जो ए डी है इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो ए डी को ए डी ही लिखेंगे, गुना में सी एफ, ये जो सी एफ है इसका मान कितना, तो 10 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, तो सी एफ के जगह पे हम लोग 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जो 16 है गुने में 8 और ये जो 10 है इधर में गुना में, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो भागा 10 बराबर का ए डी। यानी कि ये जब मल्टीप्लाई में है ना तो ये साइन चेंज करेगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 16 गुना 8 है और भागा में 10 बराबर कितना हो जा रहा है, तो ए डी का। तो यहाँ पे 16 गुने 8 कितना होता है, 128 होता है। ठीक है, बटा में कितना 10 बराबर का क्या हो जाएगा, तो ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो 128 को जब हम लोग 10 से भागा देंगे तो यहाँ पे हम लोग का 12.8 बराबर ए डी आएगा। यानी कि ए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 12.8 12.8। तो हमें ये जो ए डी प्राप्त करने के लिए बोल रहा था, ज्ञात करने के लिए, ये जो ए डी है इसका मान क्या हो जाएगा, तो 12.8 और हमें सवाल में इसी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।